अक्षय भार्गव, जब सूखा बेलपत्र बना वरदान। ये कथा है उस युग की जब आस्था तलवार से अधिक तीव्र और अग्नि से अधिक प्रखर मानी जाती थी। ये उस समय की बात है जब भारतवर्ष के उत्तर में विस्तृत हिमालय की तलहटी केवल पर्वतों का नहीं, रहस्यों का घर हुआ करती थी। घने वृक्षों से ढका एक जंगल, जहां सूर्य की किरणें भी चुपचाप उतरती थी और पत्तियों की सरसराहट में किसी पुरानी शक्ति की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। उसी जंगल के भीतर एक निर्जन स्थान पर एक छोटी सी कुटिया थी। बहुतों ने उसे देखा, पर बहुत कम लोग उसके वास्तविक रहस्य को समझ पाए। उस कुटिया में रहते थे एक तपस्वी ऋषि भार्गव। उनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी युग से बाहर के पुरुष हैं। ना उनके आने की कोई कथा थी और ना कोई ये जानता था कि वे इतने वर्षों तक जीवित कैसे रहे। पर एक बात स्पष्ट थी, वे महादेव के उपासक थे। लेकिन ये कोई सामान्य भक्ति नहीं थी। ये वो भक्ति थी जो रक्त से जन्मी थी और आत्मा से पोषित। ऋषि भार्गव ने भौतिक सुखों को त्याग नहीं किया था। उन्होंने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं था। न तन पर कोई विशेष वस्त्र था, न भोजन का निश्चित समय। सालों से वे एक ही नियम से बंधे थे, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, ठंडी नदी में स्नान करना और फिर उसी मिट्टी से शिवलिंग बनाना। हर दिन नई मिट्टी, नया शिवलिंग, पर एक ही प्रेम। कहते हैं कि उस शिवलिंग में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे कोई दृष्टि से नहीं देख सकता था, पर अनुभूति से महसूस किया जा सकता था। उस शिवलिंग के सामने वे घंटों बैठते, शांत, स्थिर, अचल। बाहरी दुनिया भले ही जल रही हो, लेकिन उनकी चेतना कहीं और प्रवाहित होती थी। लोग कहते थे वहां कोई और भी था, कोई अदृश्य शक्ति जो उनके पास बैठती थी। परंतु रहस्य तब शुरू हुआ जब एक दिन जंगल के भीतर एक अनजानी परछाई देखी गई। एक शिकारी जो जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि कुटिया के आसपास की हवा गर्म हो रही थी। पेड़ झुकने लगे थे और एक धुंधली आकृति कुटिया की छत पर मंडरा रही थी। शिकारी डर के मारे भाग गया, लेकिन गांव तक एक अफवाह पहुंच गई। ऋषि भार्गव साधारण नहीं है। उनकी भक्ति ने किसी शक्ति को जागृत कर दिया है। कुछ ने कहा वो महादेव की छाया थी, कुछ ने कहा कोई पुराना अभिशाप उस भूमि से जुड़ा है, और कुछ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। परंतु ऋषि भार्गव के लिए ये बातें मायाजाल से अधिक कुछ नहीं थी। उनका ध्यान था सिर्फ शिव। उनके पास न फूल था, न दूध। वो बेलपत्र भी जो वे चढ़ाते थे, जंगल के गहरे हिस्से से तोड़े जाते थे, जहां जाना अपने आप में खतरे से खाली नहीं था। पर वे हर दिन जाते, जैसे उन्हें किसी भय की परवाह न हो। उनके मन में एक ही विचार था, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस देना है। लेकिन समय हर किसी की परीक्षा लेता है। एक बार जब ऋषि भार्गव की तपोभूमि पर प्रकृति ने जैसे मौन व्रत धारण कर लिया था, न वर्षा, न हरियाली, बादल मानो किसी अदृश्य आघात से भयभीत होकर दूर चले गए हों। नदियां जो कभी कलकल करती थी, अब केवल पत्थरों की तरह बन चुकी थी। धरती प्यास से दरकने लगी। पशु पक्षी व्याकुल होकर आकाश की ओर देखने लगे। गांव वालों ने यज्ञ, पूजा, आरती सब कुछ किया, पर आकाश मौन और निर्विकार बना रहा। ऋषि भार्गव जो तप, त्याग और भक्ति की जीती जागती प्रतिमा थे, अब खुद भी क्षीण होने लगे। 5 दिनों से अन्न जल का त्याग, शरीर केवल अस्थियों का ढांचा, आंखें धंसी हुई और आवाज धीमी परंतु दृढ़। उनकी वही नदी जो कभी शिवलिंग पर अभिषेक का पावन जल देती थी, अब मात्र एक सूखी खाई थी। उसमें भक्ति की प्रतिध्वनि तक नहीं थी। और फिर वो रात आई। चंद्रमा आधा ढका था, जैसे सृष्टि कोई राज छिपा रही हो। ऋषि भार्गव एकाकी शिवलिंग के सामने बैठे थे, थके, भूखे, पर भक्ति में अड़िग। पहली बार उनके मन में एक कंपन हुआ।
क्या मेरी भक्ति निष्फल है? पर उसी क्षण उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और अधर थरथराते हुए बोले, हे भोलेनाथ, यदि मेरे प्राणों में तनिक भी भक्ति है तो इस धरा की प्यास बुझा दीजिए। मुझे जल नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरणों में जल चढ़ाना है। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, ना जल, ना बेलपत्र, ना पुष्प, सिर्फ मौन, सिर्फ धूल। और तभी कुटिया के एक कोने में उन्हें कुछ दिखा। एक सूखा मुरझाया बेलपत्र जो कई दिनों पहले अर्पित किया गया था, अब धूल में दबा, बेजान सा। पर ऋषि की आंखों में उस क्षण दिव्यता चमक उठी। प्रभु, यही मेरा सच्चा अर्पण है। उन्होंने बेलपत्र को उठाया, हृदय से लगाया और कांपते हाथों से शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर उठाई एक मुट्ठी धूल और उसी को गंगाजल मानकर शिव के चरणों में अभिषेक कर दिया। उस सूखे बेलपत्र और धूल से उठी भक्ति की महक ने सृष्टि के कानों में कुछ फुसफुसाया और कहते हैं उसी क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई, बादल लौटे और पहली बूंद धरती पर गिरी शिव के चरणों से होकर। और फिर कुछ घटा, कुछ ऐसा जो किसी की समझ से परे था। ना वो केवल संयोग था, ना ही कोई प्राकृतिक घटना, वो एक आह्वान था भक्ति और ब्रह्मांड के बीच संवाद का। अचानक आकाश चीरती हुई बिजली कड़क उठी, जैसे सृष्टि की चुप्पी को कोई दिव्य शक्ति तोड़ रही हो। हवा पहले मध्यम चली, फिर तेज होती गई। वातावरण में कंपन था, प्रकृति थरथराने लगी। और तभी आकाश में एक दिव्य गूंज गूंजी। ना कोई भाषा, ना कोई रूप, केवल अनुभूति। जब भक्ति वस्त्र त्याग कर आत्मा में उतरती है तो ब्रह्मांड भी उसके चरण छूता है। अगले ही क्षण बादल फट पड़े, धरती पर पहली बूंद गिरी शिवलिंग पर चढ़े उस सूखे बेलपत्र के ठीक ऊपर। बारिश ऐसी मूसलधार हुई कि वर्षों से बंजर भूमि एक पल में भीग उठी। सूखी नदियां गा उठीं, धरती पर जीवन की गंध फैल गई। गांव में ढोल बजने लगे, लोग बाहर निकल आए, आकाश की ओर देखकर चिल्ला उठे, ये कोई सामान्य वर्षा नहीं, ये ऋषि भार्गव की तपस्या का वरदान है। लेकिन असली चमत्कार तो उस रात घटा जब ऋषि भार्गव गहन ध्यान में लीन थे। न चेतना थी, न समय का भान, केवल शिव का ध्यान। और तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए, कोटि चंद्रों के समान तेजस्वी, पर नेत्रों में असीम करुणा, वाणी में ऐसी शांति जैसे शून्य बोल रहा हो। हे भार्गव, तुमने सिद्ध कर दिया कि भक्ति में वस्तु नहीं, भावना का मूल्य होता है। तुम्हारा सूखा बेलपत्र और धूल का अभिषेक मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। 1, इस भूमि पर एक अक्षय वटवृक्ष उत्पन्न होगा जिसके बेलपत्र कभी न मुरझाएंगे। 2, यहीं से एक अक्षय जलधारा प्रवाहित होगी जो कभी ना थमेगी, कभी ना सूखेगी। प्रातः जब ऋषि जागे, सामने दृश्य कुछ और ही था। कुटिया के पास एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था, हरा भरा, झूमते बेलपत्रों से लदा हुआ, और उसके निकट कलकल करती एक निर्मल जलधारा जिसका जल इतना शीतल और पवित्र था कि लोग उसे गंगा जल मान बैठे। अब वे ऋषि भार्गव नहीं, अक्षय भार्गव कहलाने लगे। उनकी कुटिया तीर्थ बन गई। लोग देश देशांतर से दर्शन के लिए आने लगे, पर ऋषि वही रहे, वही सादगी, वही मौन प्रेम, वही निष्कलंक भक्ति। आज भी लोग कहते हैं हिमालय की तलहटी में वो रहस्यमयी वटवृक्ष और निर्मल जलधारा आज भी मौन साधना में लीन है। जो भी वहां पहुंचता है उसे शीतल हवा के झोंकों के बीच एक अनसुनी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कानों में कह रही हो। भक्ति में ही सृष्टि की पुकार है और प्रेम में ही शिव का वास है। अगर इस कथा ने आपके हृदय की किसी एक भावना को भी स्पर्श किया हो तो बस एक छोटा सा सहयोग दे, हमारे चैनल नन्हा पुराण को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है
जहां हर कथा केवल सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। यहां हर कहानी में शिव की महिमा है, भक्ति का तेज है और आत्मा को छू लेने वाला प्रेम है। सब्सक्राइब करिए ताकि हर नए अध्याय के साथ आप और हम साथ मिलकर हर हर महादेव की दिव्य गूंज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। महादेव स्वयं कहते हैं, जो भी श्रद्धा और सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, उसके हर संकल्प, हर कामना को मैं स्वयं पूर्ण करता हूं। भगवान शिव, क्योंकि शिव केवल एक देव नहीं है, वो एक भाव है, एक अनुभव है। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव।